हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरामेडिकल प्लस पॉइंट। तो आज हम देखेंगे लीवर के बारे में, लीवर का स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी आज हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो लीवर के आज हम स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी के बारे में देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लीवर का स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ये कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है द लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर जो है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, और ग्लैंड, लीवर जो है वो सबसे पहले लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है और ग्लैंड होती है वो, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड भी उसे बोलते हैं। ग्लैंड जो होती है या तो ऑर्गन होता है या टिश्यू। ग्लैंड जो होती है तो ऑर्गन होती है, टिश्यू होती है, जो एक सीक्रेट करती है सब्सटेंस को। एक सब्सटेंस होता है उसको सीक्रेट करती है, जो क्या करती है, बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करती है ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड एक ऑर्गन या टिश्यू होता है जो एक सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, और वो सब्सटेंस क्या करता है, बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको वो रेगुलेट करता है। अब सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो सलाइवा, या टीयर्स, या हार्मोन, या एंजाइम, ठीक है। तो ग्लैंड की डेफिनेशन आपने समझ ली, ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इट इज ए वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लीवर जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है। मीनिंग लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट इट, मतलब इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, उसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा लोकेटेड इन द राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये इंपॉर्टेंट है। लीवर आपका जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ स्थित होता है? तो लीवर जो है वो राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनल, यानी कि राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। अब लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है? राइट अपर साइड द एब्डोमेन। ये आपका राइट अपर साइड द एब्डोमेन है, ये आपका डायफ्राम है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे आपका लीवर स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद वेट, लीवर का वेट कितना होता है? अबाउट 1.2 से 1.5 kg इन अडल्ट्स। अब लीवर का जो वेट होता है वो चेंजेस होता है। मेल में होता है 1.4 kg से 1.8 kg तक, और फीमेल में होता है आप लीवर का वेट 1.2 से 1.5 kg तक। ये पॉइंट क्लियर है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कलर होता है उसका रेडिश ब्राउन। कलर कौन सा होता है लीवर का? रेडिश ब्राउन। ये आपका रेडिश यानी कि लाल भूरे कलर का इसका लीवर का कलर होता है। अब लीवर के फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म्स मोर देन 500 फंक्शंस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म। लीवर जो है वो कम से कम 500 फंक्शन होते हैं इसके। मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज एंड बाइल फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट है, आपको अगली वीडियो में लीवर के फंक्शन भी आपको करा दिए जाएंगे। लीवर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? मेटाबोलाइज करना, डिटॉक्सिफाई करना, स्टोरेज करना, बाइल फॉर्मेशन का करना। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है लीवर का। नेक्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द लीवर। लीवर की एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। पहला है लोकेशन। लोकेशन वो है राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, यानी कि RUQ। लीवर की लोकेशन क्या है? देखो, ये आपका एब्डोमेन है, ठीक है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा होगा? राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, उसके बाद राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। हमने एब्डोमेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब लीवर जो होता है वो होता है राइट अपर क्वाड्रेंट, यानी कि इस वाले पार्ट में आपका लीवर स्थित होता है। ये देखो, इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये आपका 4 पार्ट डिवाइड हो गया। ये आपका लीवर होता है राइट अपर क्वाड्रेंट वाले एरिया में आपका लीवर होता है, ठीक है।
सरफेस ऑफ लीवर में दो पॉइंट आते हैं। पहला आता है डायफ्राग्मेटिक सरफेस, ठीक है। दूसरा आता है विसरल सरफेस। पहला डायफ्राग्मेटिक सरफेस कौन कौन सी होती है? स्मूथ, डोम शेप्ड, फेसेस अपवार्ड। ये जो सरफेस होती है लीवर की ऊपर वाली सरफेस, ये होती है डायफ्राग्मेटिक सरफेस। यानी कि डायफ्राग्मेटिक सरफेस वो होती है जो डायफ्राम के नीचे स्थित होती है, डायफ्राग्मेटिक सरफेस उसे बोलते हैं। अब कौन सी स्मूथ होती है? ये वाली सरफेस लीवर की जो होती है वो स्मूथ होती है। डोम शेप्ड यानी गुंबद के आकार की सरफेस होती है। देखो ये आपको गुंबद दिख रहा है ना, मैं थोड़ा ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं उसको। ये गुंबद होता है, गुंबद के आकार की आपकी सरफेस होती है, ये डायफ्राग्मेटिक सरफेस होती है लीवर की। अगला है फिर फेसेस अपवार्ड, यानी कि ऊपर की तरफ इसका फेसेस होता है, यानी कि ये लीवर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विसरल सरफेस। अगला पॉइंट है हमारा विसरल सरफेस। तो विसरल सरफेस को हम देख लेते हैं। फेसेस डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ होता है, ये होता है विसरल सरफेस। ब्लैक से वापिस हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। ये है आपका विसरल सरफेस, ठीक है। फेसेस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसका फेस होता है। हैज इंप्रेशंस ऑफ स्टोमक, राइट किडनी, ड्यूडेनम एंड कोलन। और इसका इंप्रेशन राइट किडनी की तरफ पड़ता है, ड्यूडेनम की तरफ पड़ता है, कोलन की तरफ पड़ता है, ठीक है। नीचे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं लीवर के? राइट किडनी, ड्यूडेनम, कोलन, ठीक है। तो लीवर की बेसिकली दो सरफेस होती है। पहली होती है डायफ्राग्मेटिक सरफेस, दूसरी होती है विसरल सरफेस। डायफ्राग्मेटिक सरफेस होती है जो डायफ्राम के नीचे होती है, वो स्मूथ होती है, डोम शेप्ड होती है और अपवर्ड की तरफ होती है। दूसरी होती है विसरल सरफेस। विसरल सरफेस हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होती है। और ऑर्गन कौन कौन से उसके कनेक्ट रहते हैं? स्टोमक, राइट किडनी, ड्यूडेनम और कोलन। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है लोब्स ऑफ लीवर। अब लीवर में कौन कौन से लोब्स होते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि दो होते हैं चार होते हैं। देखो लीवर में टू मेन लोब्स यानी कि दो मेन लोब्स होते हैं। मेन लोब्स कितने होते हैं? दो, जिनको राइट लोब बोलेंगे और लेफ्ट लोब बोलेंगे। सिंपल सी बात है, राइट होता है लार्जर, लेफ्ट होता है स्मॉलर। देखो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। राइट लोब होता है लार्जर और लेफ्ट लोब होता है स्मॉल, ठीक है। देखो डायग्राम से समझाता हूं। ये होता है आपका राइट लोब। राइट लोब आपका बड़ा होता है और लेफ्ट लोब आपका छोटा होता है, ठीक है। लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉलर होता है। अब ये लीवर का जो है बैक का डायग्राम है, बैक से आपको इसको समझ सकते हो, ठीक है। दो मेन लोब कौन कौन से हो गए? राइट लोब लार्जर, लेफ्ट लोब स्मॉलर। देखो राइट लोब लार्जर, लेफ्ट लोब स्मॉलर, ठीक है। अगला पॉइंट होता है फोर फंक्शन लोब्स। अब फोर फंक्शन लोब्स भी होते हैं, राइट लेफ्ट। अब ये राइट लेफ्ट जो लोब होता है ये फंक्शन लोब भी होते हैं। एंड क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। अब ये दो लोब एक्स्ट्रा हैं, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। देखो कौन कौन से होते हैं? देखो लेफ्ट लोब भी हो गया, राइट लोब भी हो गया। अब होता है लेफ्ट लोब आपका ये वाला हो गया और राइट होगा आपका ये वाला। अब क्वाड्रेट और क्वाड्रेट कौन सा होता है? ये तो होता है आपका क्वाड्रेट वाला लोब, ठीक है। ये जो लोब आप देख रहे हो ना, ये क्वाड्रेट होता है और क्वाड्रेट होता है ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली लीवर में चार लोब्स होते हैं जिनमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, दो मेन लोब होते हैं। कौन कौन से? राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब लार्जर होता है, लेफ्ट लोब स्मॉलर होता है, ठीक है। उसके बाद फोर फंक्शनल लोब में इसको दोबारा प्री डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फोर फंक्शनल लोब्स होते हैं? राइट लेफ्ट आपको पता है। उसके बाद दो होते हैं क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। ये आपका क्वाड्रेट है, ये आपका क्वाड्रेट। फोर्थ पॉइंट है अपना फैल्सिफोरम लिगामेंट। ये फैल्सिफोरम लिगामेंट क्या होता है इसकी तरफ देख लेते हैं। ए थिन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फैल्सिफोरम लिगामेंट, ठीक है। ये लीवर है। अब ये जो आप देख रहे हो ना बीच में जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम फैल्सिफोरम लिगामेंट, फैल्सिफोरम लिगामेंट। अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो ए थिन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लेयर का एक पतला परत होती है फैल्सिफोरम लिगामेंट, ये आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट लोब्स। अब देखो ये क्या करता है, बेसिकली ये जो करता है राइट और लेफ्ट लोब को सेपरेट करता है, यानी कि उसको अलग अलग करता है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ये होता है फैल्सिफोरम लिगामेंट, ये राइट लोब को और लेफ्ट लोब को अलग अलग करता है। उसके बाद है कॉन्टेंस द लिगामेंट टियर्स एंड राउंड लिगामेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, एक लिगामेंट टियर्स होता है
कौन कौन सा, ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला मोटा, ये लीवर है ये वाला, यानी कि नीचे का जो इसका राउंड एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट टियर्स, लिगामेंट टियर्स या टर्स, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये होता है राउंड लिगामेंट होता है। राउंड लिगामेंट कौन सा होता है, लिगामेंट टर्स। ये लिगामेंट जो होता है ना, ये आपका लीवर का, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। नीचे वाला जो हिस्सा रहता है ये होता है लिगामेंट टर्स, गोल दिखता है ये, ठीक है, इसलिए इसको राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है पोर्टा हिपैटिस, यानी कि गेटवे ऑफ लीवर। अब ये पोर्टा हिपैटिस क्या होता है, गेटवे ऑफ लीवर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। गेटवे ऑफ द लीवर का मतलब होता है लीवर का प्रवेश द्वार, यानी कि आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वेन्स, आर्टरीज इन एंड आउट होती है, उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ लीवर। ए डीप ग्रूव ऑन द विसरल सरफेस, लीवर की जो विसरल सरफेस होती है उसमें गहरी नाली या नली के आकार की ये होती है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने गोला कर रखा है, इसको बोलते हैं पोर्टा हिपैटिस, गेटवे ऑफ लीवर। इसको हम बोलते हैं पोर्टा हिपैटिस, गेटवे ऑफ लीवर, पोर्टा हिपैटिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर एंटीरिंग एंड एग्जिटिंग हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब इसमें कौन कौन सी जो होती है वो अंदर से बाहर की तरफ आती है, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसमें देखो ये होता है आपका पोर्टा हिपैटिक्स। अब इसमें आपको वेन्स मिलेगी, आर्टरीज मिलेगी जो अंदर से बाहर की तरफ आती है। कौन कौन सी होती है, हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है, कॉमन बाइल डक्ट होता है, ठीक है, या कॉमन हिपैटिक डक्ट भी होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एरिया, ये होता है पोर्टा हिपैटिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है, लीवर में बेसिकली डुअल ब्लड सप्लाई होती है। कौन कौन सी, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी। लीवर में वेन भी होती है, आर्टरी भी होती है। क्या क्या नाम है उनके, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी। पोर्टल वेन बेसिकली 70% ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि 70% ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन करती है। अब वेन में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। उसके बाद है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी बेसिकली 30% ब्लड सप्लाई करती है लीवर को, ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी में ब्लड सप्लाई होती है। अब ये कौन कौन सी होती है, डायग्राम समझो। देखो ये लीवर का डायग्राम है, इसमें आपको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सा कलर लूं, ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। देखो पोर्टल वेन, ये जो आप पर्पल कलर की देख रहे हो ये होती है पोर्टल वेन, और हिपैटिक आर्टरी ये जो आप रेड कलर की देख रहे हो ये होती है हिपैटिक आर्टरी। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइल डक्ट सिस्टम, ठीक है। सातवां पॉइंट है हमारा बाइल डक्ट सिस्टम। अब ये बाइल डक्ट सिस्टम क्या होता है ये हम देख लेते हैं। राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट। देखो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, ठीक है। ये होती है राइट हिपैटिक डक्ट, ग्रीन वाली देख रहे हो, ये लेफ्ट होती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये आगे जाके क्या बनाएगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। जॉइन सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अब ये किससे मिलती है, ये मिलती है सिस्टिक डक्ट से मिलती है। ये आपकी सिस्टिक डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर आगे जाके बनाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूं। राइट हिपैटिक डक्ट प्लस में लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बराबर क्या बनाती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गई, अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे जाके किससे जुड़ती है, सिस्टिक डक्ट से, सिस्टिक डक्ट से जुड़ती है। अब ये सिस्टिक डक्ट क्या बनाती है, आगे जाके गॉल ब्लैडर बनाता है। ये सिस्टिक डक्ट जो होती है वो गॉल ब्लैडर की तरफ खुलती है, जो आगे जाके गॉल ब्लैडर बनाती है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद है फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो होता है आगे जाके, यानी कि सिस्टिक डक्ट जो होती है गॉल ब्लैडर बनाती है, उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है वो कॉमन बाइल डक्ट भी बनाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई, ठीक है, ये हो गई कॉमन बाइल डक्ट भी बनाती है। ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो ड्यूडेनम में आके खुलता है, ठीक है।
तो बाइल डक्ट सिस्टम को एक बार दोबारा देख लेते हैं। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएगी। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, सिस्टिक डक्ट, ये अब आगे जाके सिस्टिक डक्ट से मिल जाएगी, ये सिस्टिक डक्ट एक और बनाएगी, ठीक है। अब ये सिस्टिक डक्ट क्या करती है, आगे जाके गोल ब्लैडर बना लेगी, ठीक है। तो राइट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएगी। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो एक सिस्टिक डक्ट से भी जुड़ जाएगी। अब ये जो सिस्टिक डक्ट जो होती है वो आगे जाके गोल ब्लैडर बना लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका अब ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है वो आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट भी बनाएगी। ये कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है। अब ये कॉमन हो गई, कॉमन बाइल डक्ट हो गई, ये आगे जाके क्या बनाएगा, ड्यूडेनम बनाएगा। तो इस तरह से ये चैन सिस्टम आपका चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब लीवर की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीवर इज मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स, ठीक है। लोब्यूल्स का मतलब होता है ये लीवर के लोब्स हैं, ठीक है। मान लो ये लीवर है और ये लीवर के लोब्स हैं। ये हो गया आपका राइट लोब, ये हो गया आपका लेफ्ट लोब, ये लीवर के लोब्स होते हैं, ठीक है। अब लोब्स आगे जाके मिलके लोब्यूल्स बनाते हैं, ये आपके लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लोब्यूल्स बनाते हैं। लोब्यूल्स कंटेन हिपेटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल्स। हिपेटोसाइट्स क्या होती है, लीवर सेल्स। अब लोब्यूल्स में क्या होता है, हिपेटोसाइट्स होती है, ये आपकी हिपेटोसाइट्स होती है। अब लोब्यूल्स कंटेन हिपेटोसाइट्स यानी कि अब लोब्यूल्स आगे जाके क्या बनाएगा, हिपेटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल्स बनाएगा। अब लीवर सेल्स का काम क्या है, दीज परफॉर्म फिल्ट्रेशन, मेटाबॉलिज्म एंड बाइल प्रोडक्शन। अब ये जो हिपेटोसाइट्स होती है वो फिल्ट्रेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है। तो बेसिकली लीवर के जो फंक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म करना होता है, फिल्ट्रेशन करना होता है एंड बाइल प्रोडक्शन करना होता है। अब लीवर के जो फंक्शन होते हैं वो कौन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हिपेटोसाइट्स पे यानी कि लीवर सेल्स पे। अब हिपेटोसाइट्स किससे बनते हैं, वो बनते हैं लोब्यूल्स से, यानी कि लीवर के जो लोब्स होते हैं वो लोब्स आगे जाके लोब्यूल्स बनाते हैं और लोब्यूल्स आगे जाके हिपेटोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है, लीवर होता है। फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, हिपेटिक लोब्यूल होती है। मेन सेल कौन सी होती है, हिपेटोसाइट्स होती है लीवर में। और मेन फंक्शन क्या होता है, बाइल प्रोडक्शन। इसका मेन फंक्शन होता है बाइल प्रोडक्शन, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।